दोस्तों आईपीएल के 16वें सीजन का तीसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोनों टीमों का टूर्नामेंट का यह पहला मैच था। लखनऊ की कप्तानी केएल राहुल के पास थी। पिछले साल उन्होंने टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया था। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की कमान ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के हाथों में थी। वार्नर को कार दुर्घटना में चोटिल होने वाले ऋषभ पंत की जगह कप्तानी मिली थी। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ ने 4 विदेशी खिलाड़ियों में कायल मेयर्स, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोनिस और मार्क वुड को रखा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स में कप्तान डेविड वार्नर के अलावा मिचेल मार्श, रिले रूसो और रोमन पावले विदेशी खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में सरफराज खान दिल्ली के लिए विकेट कीपिंग करते नजर आए। वहीं टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ जायंट्स की तरफ से कप्तान केएल राहुल और वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज कायल मेयर्स उतरे। दिल्ली के लिए खलील अहमद ने गेंदबाजी की शुरुआत की। दिल्ली कैपिटल्स को पहली सफलता चेतन सकारिया ने दिलाई। उन्होंने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को आउट कर दिया। राहुल 12 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने एक छक्का लगाया। राहुल के आउट होने के बाद दीपक हुड्डा क्रीज पर आए। लखनऊ ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने मैच में धीमी शुरुआत की। उसने 6 ओवर में 1 विकेट पर 30 रन ही बनाए। कायल मेयर्स 17 और दीपक हुड्डा 4 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की। उसने 8 ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। कायल मेयर्स ने पावर प्ले के बाद तेजी से रन बनाना शुरू किया। उन्होंने 26 गेंद पर नाबाद 42 रन बनाए। वहीं दीपक हुड्डा 10 गेंद पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 24 गेंद पर 41 रन की साझेदारी हो चुकी थी। उसके बाद केएल मेयर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अपना पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 28 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। मेयर्स ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव को छक्का लगाया। छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लखनऊ ने 10वें ओवर में 89 रन बना लिए थे। मेयर्स 32 गेंद पर 64 और दीपक हुड्डा 16 गेंद पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुड्डा को आउट कर दिया। दीपक 18 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने कायल मेयर्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। दीपक का कैच बाउंड्री पर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने लिया। अक्षर पटेल ने दिल्ली कैपिटल्स को बड़ी सफलता 12वें ओवर में दिलाई। उन्होंने तीसरी गेंद पर कायल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। मेयर्स 38 गेंद पर 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। मेयर्स के आउट होने के बाद मार्कस स्टोनिस क्रीज पर आए। दिल्ली कैपिटल्स को चौथी सफलता खलील अहमद ने दिलाई। उन्होंने 15वें ओवर की पहली गेंद पर मार्कस स्टोनिस को आउट कर दिया। स्टोनिस 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने एक छक्का लगाया। स्टोनिस का कैच विकेट से पीछे सरफराज खान ने लिया। निकोलस पूरन और कुणाल पांड्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को संभाल लिया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की। लखनऊ ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 157 रन बना लिए थे। पूरन 28 और कुणाल 14 रन बनाकर नाबाद रहे। निकोलस पूरन के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स का 5वां झटका लगा। वह 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हुए। खलील अहमद की गेंद पर पूरन ने पृथ्वी शॉ को कैच थमा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 194 रनों का लक्ष्य रखा। लखनऊ के लिए वेस्टइंडीज के कायल मेयर्स ने 38 गेंद पर सर्वाधिक 73 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए। निकोलस पूरन ने 21 गेंद पर तेजी से 36 रन बनाए। वहीं दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए धमाकेदार शुरुआत की। उसने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे। कप्तान डेविड वार्नर 18 गेंद पर 26 रन और पृथ्वी शॉ 6 गेंद पर 12 रन बनाकर नाबाद थे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने कहर बरपा दिया। उन्होंने पारी के 5वें और अपने पहले ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लिए। उन्होंने तीसरी गेंद पर पहले पृथ्वी शॉ और फिर चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया। पृथ्वी ने 9 गेंद पर 12 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके लगाए। पृथ्वी ने वार्नर के साथ 27 गेंद पर पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की। शानदार फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए।
वह मार्क वुड की गेंद को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। मार्क वुड की कातिलाना गेंदबाजी मैच में जारी थी। उन्होंने अपने दूसरे और पारी के 7वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को तीसरी सफलता दिलाई। वुड ने सरफराज खान को कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच कराया। सरफराज ने मार्क वुड की बाउंसर की पहले छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन अंत में उन्होंने बल्ला लगा दिया। गेंद थर्ड मैन की तरफ गौतम के हाथों में चली गई। दिल्ली ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए थे। कप्तान डेविड वार्नर 31 और रिले रूसो 3 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका रवि बिश्नोई ने दिया। उन्होंने 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर रिले रूसो को आउट कर दिया। रूसो 20 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कायल मेयर्स ने उनका कैच लिया। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के लगाया। दिल्ली ने 12 ओवर तक 4 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को 5वीं सफलता रवि बिश्नोई ने दिलाई। उन्होंने 14वें ओवर की चौथी गेंद पर रोमन पावेल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। पावेल 3 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद अमन हकीम खान क्रीज पर उतरे। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। कप्तान डेविड वार्नर 42 गेंद पर 43 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम को जीत के लिए 36 गेंद पर 98 रन बनाने थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को सबसे बड़ी सफलता आवेश खान ने दिलाई। उन्होंने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर को आउट कर दिया। वार्नर 48 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके लगाए। दिल्ली ने 16 ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव क्रीज पर थे और अंत में आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने धमाकेदार अंदाज में आईपीएल के 16वें सीजन में अपने सफर की शुरुआत की। उसने अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स को 50 रनों से हरा दिया। लखनऊ की दिल्ली के खिलाफ आईपीएल में यह लगातार तीसरी जीत है। अब तक उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा है। लखनऊ ने पिछले सीजन में दिल्ली को लगातार 2 मैचों में हराया था। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 ओवर में 143 रन ही बना सकी थी। उसके लिए कप्तान डेविड वार्नर ने अंत तक संघर्ष किया। उन्होंने 48 गेंद पर 56 रन बनाए थे। इस दौरान 7 चौके भी लगाए थे। वार्नर को दूसरे छोर से किसी का साथ लंबे समय तक नहीं मिला, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा।